वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जिस मकाम पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस पे हम क्रिकेट और क्रिकेट स्पोर्ट्स के रेलिवेंट हम बात करेंगे। और मेरे साथ क्रिकेट की वो हिस्टोरिकल शख्सियत मौजूद हैं, हिस्ट्री क्रिएटर हैं डेफिनेटली आप कह सकते हैं एज़ फार एज़ द क्रिकेट। और क्रिकेट को जो तरजीह देना और उसको ग्रूम करना, उसको ऊपर उठाने वाली शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। हम पार्ट 1 में क्रिकेट के रेलिवेंट बात होगी हमारी, और पार्ट 2 में डेफिनेटली यहाँ पे एक एकेडमी स्पोर्ट एकेडमी के नाम से सर ने उसको भी तरजीह दी और हमारे लिए बहुत सारी बेहतरियाँ लाई। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं उस शख्स की तरफ ले चलूँ आपको जिसने एटलीस्ट त्राड़खेल और इनसाइड कश्मीर आउटसाइड कश्मीर भी डेफिनेटली इस शख्स को प्रियॉरिटी हासिल है चूँकि इसने इस फील्ड के अंदर खिदमात दी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और दूसरा ये है कि हम ढेर सारी बातें हम करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से टाइम अवेल नहीं है हम दोनों के पास। तो सबसे पहले तो हम क्रिकेट से हट कर ही बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट के लिए तो कश्मीर पूरा आपको जानता है कि आपकी सर्विसेज एज ए प्लेयर कैसी थी, और प्लेयर के बाद एज ए कोच भी फिर आप रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हर एक तरह की खिदमत दी हैं। अब 3-4 लोग मैंने कश्मीर के अंदर देखा जिनकी वजह से क्रिकेट को प्रियॉरिटी दी गई है और इस पे आपने बहुत सारा वर्क किया। लेकिन इसके साथ साथ आपने टीच एंड ट्रेन का भी सिस्टम शुरू किया। पहले तो आपने हार्डबॉल की एक एकेडमी के नाम से उसको मुतारफ़ करवाया, बच्चों को, छोटे बच्चों को अंडर 13, 19 इस तरह से आपने वहाँ पे वो सिलसिला स्टार्ट किया। हार्डबॉल को इन्होंने मुतारफ़ करवाया यहाँ पे। बिलीव मी, बिफोर दिस नो वन वाज नोइंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस हाउ टू प्ले हार्डबॉल क्रिकेट एंड व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस, चूँकि हार्डबॉल इज़ टोटली डिफरेंट दैन टेनिस क्रिकेट। और फिर सबसे पहले तो हम इसकी तरफ चले जाते हैं कि मुनव्वर भाई ये आइडिया कैसे आपके माइंड में जनरेट हुआ कि आप कश्मीर के अंदर स्पेशली इन त्राड़खेल आपने हार्डबॉल को मुतारफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। ये क्रिकेट है या कोई भी गेम है, मेरा बचपन से ही शौक़ था, खेलता रहा, लेकिन तरतीब कोई नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई कोचिंग नहीं थी, मतलब रहनुमाई कोई नहीं थी। और ऐसा भी था कि बाज़ दफ़ा हमारे पास शूज़ भी नहीं होते थे, ट्राउज़र नहीं होता था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो मैंने कहा कि क्यों ना हम पे ऐसा कि जो चीज़ों को कमी कोताही हमारे अंदर हमने फील की है और जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सका तो आने वाली नस्लों को कम अज़ कम उससे वो महरूम न रहे। इस हवाले से मैंने एक एकेडमी अभी तश्कील दी है। लेकिन स्टार्ट में हमने क्रिकेट के हवाले से किया है कि तो क्रिकेट में ठीक है हमारा एक जुनून था, वहाँ भी हमारे यही था कि सिर्फ टूर्नामेंट और खेल और जीत और हार यही हमारा एक जहन में था। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारे लेवल है, तो इस लेवल पे जाके बंदा अपना नाम भी रोशन कर सकता है, अपने घर वालों वालिदैन का भी, अपने असातिज़ा का, अपने एरिए का, अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर। तो इस हवाले से लेकिन वो टाइम बीत चुका था। तो अब हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के जो यंग टैलेंट था तो उसको हमने कोशिश की कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो वो मैं जब मैं गया बैनुल सूबाई गेम में और नेशनल गेम में एज ए ऑफिशियल में कश्मीर स्पोर्ट बोर्ड वाले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। वहाँ जाके मैंने मुझे पता चला कि खेल खाली क्रिकेट नहीं और भी बेशुमार गेम्स ऐसी हैं जिनमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक बच्चा अपना नाम मतलब रोशन करवा सकता है और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो इस हवाले से मैंने वापस आके मैंने तैयार किया कि हम कोई इस तरह का स्टेप लेंगे। तो स्टेप हमने लिया सबसे पहले फेस्टिवल में हमने ये किया कि बहुत सारी गेम्स को इन्वॉल्व किया। STM साहब थे, बाकी स्पोर्ट डिपार्टमेंट, बाकी और दोस्त यारों के ताबन से हमने फेस्टिवल पे फोकस किया। तो 5 साल हो गया फेस्टिवल कर रहा था जिसमें तकरीबन 40 से 50 इवेंट होते हैं। अब वो फेस्टिवल करवाने का मकसद यही था कि लोगों के अंदर एक जोश जज्बा पैदा हो, उनको अवेयरनेस मिले। ठीक है, स्टार्ट में था मुश्किल था, अब माशाल्लाह काफ़ी माहौल बने कि हर गेम में और ख़ास करके एथलेटिक्स, क्योंकि एथलेटिक्स मदर ऑफ गेम्स एथलेटिक्स है। तो इस हवाले से हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि फ़िटनेस प्रॉब्लम बेशुमार है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो फिटनेस उनकी नहीं है, उनकी बॉडी की वो मूवमेंट बॉडी
स्ट्रक्चर भी उस तरह का नहीं है, यानी कोई क्विक एक्शन नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हमने एथलेटिक्स पे फिर ज़्यादा जोर दिया, फिर अब मार्शल आर्ट पे भी थोड़ा उस पर भी क्या है, तो उसके हवाले से हमने ये एकेडमी अब देख के आए हैं कि एकेडमी में हम एथलेटिक्स भी दे रहे हैं तरबियत, और फिर मार्शल आर्ट की भी, इसी तरह फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन की, तैराकी की, आता कि कोई ये क्या हमारा कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी लेवल, देखे ना, सब ने क्रिकेट में ही नहीं जाना है और सब ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनना है। और बेशुमार फील्ड है ये, इसमें हमारी कोशिश है कि बच्चा किसी न किसी में फुटबॉल का टैलेंट है, किसी में क्रिकेट का है, किसी में वॉलीबॉल का है, किसी में बैडमिंटन का है, किसी में एथलेटिक्स का है, किसी में मार्शल आर्ट का है। तो इस हवाले से हमने कहा कि हम पूरी तमाम खेल को ही प्रमोट करेंगे, तो इस हवाले से हमने ये अकेडमी तश्कील दी है। वीवर्स, मुनव्वर भाई का कहना है कि जिस तरह आपने यहाँ इनकी ट्रांसलेशन सुनी होगी, इन्होंने कहा ना, चूँकि डेफिनेटली हम राइट फ्रॉम द अर्लियर स्टेज, मैं अपने आप को ही कंसिडर कर लेता हूँ, जब हम छोटे हुआ करते तो हमें पता था सिर्फ बॉल और बैट का नाम क्रिकेट हो गया, रूल्स लाज का पता नहीं होता। और अर्लियर स्टेज पे हमने देखा कि वो फिटनेस लेवल्स हैं नहीं, और आप वी कैन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी टीम एज वेल एज रिकग्नाइज टीम है, वो अच्छी से फील्ड नहीं हो रही होती और उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती, मोर एवर हम एक्सरसाइज से दूर रहते हैं। तो इन्होंने क्रिकेट के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ, देखिए क्रिकेट इनका जुनून था। ही वॉज रिकग्नाइज प्लेयर ऑफ डायमंड क्रिकेट क्लब एंड आल्सो ही वॉज द कैप्टन ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम. Even few seniors, Khan Zulfikar and few other were also playing in that level. But unfortunately, we all were unaware the importance that what kind of words and what are the meanings of basic sports. Because we just have the knowledge about, क्योंकि हमें कश्मीर के अंदर most probably हमने देखा कि हमें सिर्फ क्रिकेट का पता होता है, और आज कहाँ टूर्नामेंट हो गया हमें चलेंगे, लेकिन क्रिकेट से हटकर जब स्पोर्ट्स का नाम आ जाए तो उसमें आपके पास हॉट बॉल क्रिकेट भी है, आपके पास टेप बॉल क्रिकेट आ जाती है, आपके पास जब स्पोर्ट्स आ गया तो आप स्पोर्ट चैम्पियनशिप में देखेंगे, मेरा इसमें नॉलेज तो है नहीं, लेकिन बॉक्सिंग आ गई आपके पास, डिफरेंट लेवल्स हैं, उससे आपका बैडमिंटन होगी, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है। इस चीज़ को देखते हुए मुनव्वर साहब ने जो खुद कमियाँ फील की हैं, ही थॉट फ्यू काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मिस्टेक